हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको फेमस गार्डन ऑफ इंडिया के बारे में बताया। फेमस गार्डन ऑफ इंडिया के बारे में बताया, जिसमें मैंने लगभग 20 से अधिक फेमस गार्डन के बारे में बताया था। इंडिया के लगभग मैंने वहाँ पे 20 से ज़्यादा फेमस गार्डन के बारे में बताया। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम एक टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है कंजर्वेटरी। तो कंजर्वेटरी को समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कंजर्वेटरी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। आप हेडिंग लगाएंगे कंजर्वेटरी। क्या हेडिंग लगाएंगे? कंजर्वेटरी। तो समझते हैं कि कंजर्वेटरी क्या होता है। तो कंजर्वेटरी एक मेथड है। क्या ये प्लांट को लगाने के लिए, प्लांट को ग्रो कराने के लिए एक मेथड है। क्या एक मेथड है जिसमें क्या होती है कि दीवारें होती हैं। ठीक, दीवारें बड़ी भी हो सकती हैं या छोटी, जिसको हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं। उस पर छत होगी। ठीक, छत होगी यानी कि दीवारें पूरी नहीं हो सकती, पूरी भी हो सकती है। ठीक, तो इसमें बाउंड्री होगी जिसमें हम लोग शीशे के या फिर कपड़े से उसको कवर कर देंगे, ढक देंगे, और या फिर उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। तो यानी कि पौधे को सुरक्षात्मक ढंग से ग्रो कराना। किस ढंग से? सुरक्षात्मक ढंग से ग्रो कराना ही क्या है? कंजर्वेटरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर होती है, वो हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक, वो क्या होती है? हमेशा मेंटेन रखती है। जैसे ग्रीन हाउस होता है, ठीक उसी प्रकार से कंजर्वेटरी होता है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है? ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जैसे एक दीवार होती है। ठीक, यानी कि कंजर्वेटरी की तरह एकदम सेम है। ठीक, यानी कि ग्रीन हाउस से क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसको पहले समझते हैं हम लोग। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% हो गया, उसके बाद आर्गन है, CO2 है। CO2 0.2% होता है आपके वायुमंडल में, यानी कि एटमॉस्फेयर में। तो डे बाय डे पेड़ों की कटाई होती जा रही है। CO2 को लेने वाले पेड़ पौधे हैं। हमारे जो आपका ये ब्रह्मांड है, उसमें धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इस एटमॉस्फेयर पे, उसको समझते हैं। ग्रीन हाउस से क्या फर्क पड़ता है उसको समझते हैं। तो ग्रीन हाउस क्या है? ये हमारे टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन बनाए रखता है। जो ग्रीन हाउस होते हैं वो हमारे टेम्परेचर को क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन बनाए रखते हैं। एटमॉस्फेयर की नहीं, यानी कि जितने दूर वो ग्रीन हाउस बनाया जाता है उसके अंदर वो क्या होता है? हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर तो मेंटेन ही रहता है। ठीक, लेकिन जो ठंडे प्रदेश होते हैं, कौन से प्रदेश? ठंडे प्रदेश, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? हमेशा डाउन रहता है। क्या होता है? डाउन रहता है। तो इसलिए वहाँ एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक, यानी कि एक मानव निर्मित मीडियम बनाया जाता है, यानी कि उसे बाउंड्री कर देते हैं। ठीक, और उसको कलरफुल या फिर ग्रीन कलर के शीशे से उसको ढक देते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट शीशे से ही ढक देते हैं। तो क्या करते हैं, एक ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसके ऊपर मतलब ग्रीन कलर या फिर कोई ट्रांसपेरेंट हम लोग शीशे से उसको ढक देते हैं, फिर कपड़े से ही ढक देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसके नीचे बहुत सारे डेलिकेट प्लांट यानी कि जो नाजुक प्लांट होते हैं उसको हम लोग क्या कराते हैं? वहाँ पे ग्रो कराते हैं। अच्छा, तो ग्रो कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब देखिए, जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। यानी कि चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हो, जब भी रिस्पायरेशन पेड़ पौधे या फिर मनुष्य करते हैं तो CO2 को बाहर निकालते हैं। जबकि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है,
किसकी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तब पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के समय पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बाकी अदर टाइम वो CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यानी कि रिस्पायरेशन में सभी लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, बट जो प्लांट होते हैं वो रिस्पायरेशन के समय क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तब क्या है कि जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो घट ही रही है, क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तब ये क्या करते हैं कि जो सनलाइट होती है, क्या होती है? सनलाइट, वो हमारे इस आर्टिफिशियल, अब समझ लीजिए एक मीडियम बन गया। अब क्या होता है कि जब CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, तब ये क्या करते हैं कि जब सनलाइट यानी कि UV रे, सनलाइट में बहुत सारी किरणें होती हैं, इसमें 7 किरणें होती हैं, 7 रेज होती हैं। जो UV रेज किरण होती है यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जब आती हैं, तब क्या होता है? आपको पता है कि जब प्रकाश में 7 रेज होती है, ठीक, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, तब आप जब ये आते हैं तो क्या करती हैं? ये उस मीडियम से टकराती हैं, जो भी मीडियम बना है वो उससे टकराएंगी, रिफ्लेक्ट करके चली जाएंगी, ठीक, रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं। तब हमारे जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, क्या है? डिफरेंट टाइप की जो गैसेस है वो उससे टकराती हैं, ठीक। लगभग जो गैसें टकराई वो, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। यानी कि 68% जो होती हैं ग्रीन हाउस, ये इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है कि सनलाइट को कुछ देर रोकती है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे ये गई तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे गई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका जिम्मेदार ये हुई कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो डिफरेंट टाइप की गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में है वो उससे टकराई, तो कुछ देर वहाँ पे क्या हुई कि गैसें रुकी, और जो यहाँ पे टकराई ये तो यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस की, और यहाँ पे जो टकराई वो क्या करी? ये इसको डिफरेंट टाइप के डिजीज उत्पन्न करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? जो प्लांट है डिफरेंट टाइप के डिजीज को क्या करेंगे? कॉज करेंगे। तो ये क्या करेगी? अब ये जब प्लांट ऊपर गया, वहाँ पे डिजीज कॉज किया, तो हमारे लिए क्या है वो? देखिए उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे आए गए ऐसी टकराई, यहाँ तो प्लांट आराम से ग्रो कर रहा है, ठीक। अब क्या होता है, जो ठंडे प्रदेशों के लिए तो ठीक है, परंतु जब इसका इफेक्ट हमारे प्रदेश में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, ठीक। उसके बाद जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन कार्बन, ये सब क्या है? क्यूबिक रेज, ये वापस चली जाती हैं, तो ये सब गैसें उसको रोकती हैं। अब ये जो गैसें इसको रोक रही हैं, ये जो गैसें गई उसको रोकी, जैसे मेथेन गैस है, ठीक, क्यूबिक गैस है, ठीक, क्लोरोफ्लोरो गैस है, तो ये क्या करती है? उसको रोकती है, तो वहाँ से डिजीज कॉज होता है। यानी कि यहाँ पे जो गैसें आई, जो किरणें आई, अब इस पे जो पड़ी तो क्या कर रही हैं? यहाँ पे इसको तो आसानी से ये ग्रो कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई और जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के गैसेज हैं, अगर ये क्रिया ठंडे प्रदेश में हुआ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करेगी। यानी यहाँ पे जब आएंगी तो डिफरेंट टाइप की गैस मिलेंगी, तो वहाँ पे डिजीज कॉज करेगी। क्या करेगी? डिजीज कॉज करेगी। अब क्या होगा? जब डिजीज कॉज करेगी तो क्या होगा कि हमारे जो आपका ब्रह्मांड है, ठीक, जो ब्रह्मांड है तो उसको समस्या बढ़ने लगेगी। तो क्या होगा? जब गर्मी बढ़ेगी तो जो आपके ग्लेशियर्स माउंटेन है, यानी कि बर्फ के पहाड़, वो क्या होंगे? वो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो गलेगा, यानी कि जो ग्लेशियर्स
चट्टाने हैं, पहाड़ है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये गलेगा। जब ये गलेगा तो जो अगल बगल में बॉडी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे लाइक आपके समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, तो उसके वाटर लेवल बढ़ेंगे। जब वाटर लेवल बढ़ेंगे तो क्या होगी, बाढ़ का उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि सब डूबने लगेगा, जो उसके बगल में घर रहेंगे वो सब डूबने लगेंगी। तो ये एक प्रकार से जुड़ा हुआ है एक सिस्टम से। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। अब देखिए कंजर्वेटरी पे हम चलते हैं कि कंजर्वेटरी का मतलब क्या आता है। तो ये कंजर्वेटरी एकदम आपके ग्रीन हाउस की तरह होता है। ठीक, यानी कि पौधों को सुरक्षात्मक ढंग से ग्रो कराना, यानी कि जो सेंसिटिव या फिर डेलिकेट, जिसको हम लोग नाजुक प्लांट बोलते हैं, सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं, ठीक, वो सब जो प्लांट होते हैं वो इसको यहाँ पे ग्रो कराया जाता है। तो आइए अब समझते हैं हम लोग इसके माध्यम से। इट इज ए रूम, एक रूम है विथ ग्लास एंड वॉल्स एंड यूज्ड फॉर द ग्रोइंग डेलिकेट प्लांट। द डेलिकेट प्लांट्स रिक्वायर सुटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ईटीसी। यानी कि एक जब कंजर्वेटिव एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी प्लांट को, कोई रूम हो गया, ठीक, उसको हम उसके छत को किसी ग्लास से, किसी कपड़े से उसके दीवार को ढक दिए। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग डेलिकेट प्लांट को क्या करते हैं, उगाते हैं, यानी कि आपके जो सेंसिटिव प्लांट है उसको उगाते हैं। तो उसके लिए एक सुटेबल टेम्परेचर और सुटेबल ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। एंड हेंस ग्रो कंजर्वेटरी हाउस, और क्या करता है उसमें वो ग्रो करता है। अब वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो सकते हैं, ब्यूटीफुल प्लांट, फोलियस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी कि लीफ वगैरह के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ठीक, फ्लावर कैन नॉट सर्वाइव इन द ओपन एक्सपोज सनलाइट। और जो ये डेडिकेट प्लांट या फिर सेंसिटिव प्लांट होते हैं ये खुले वातावरण में ग्रो नहीं करते। कैन नॉट सर्वाइव इन द ओपन एक्सपेंड सनलाइट, यानी कि सनलाइट के कारण ये वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते। एंड वाइल्ड द ऑर्नामेंटल foliage एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रो इन द कंजर्वेटरी हाउस। तब इन लोगों को प्लांट को ग्रो कराने के लिए क्या करते हैं, कंजर्वेटिव मेथड का उपयोग करते हैं। These plants require set suitable humidity and temperature. इन सब प्लांटों के लिए हमको सुटेबल ह्यूमिडिटी और सुटेबल टेम्परेचर की आवश्यकता देनी होती है। अब ग्रीन हाउस समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है कि आपको मैंने भी ग्रीन हाउस के बारे में बताया। तो इसमें क्या होता है कि कोई हाउस है, ठीक, इट इज ए हाउस विच मेड अप ट्रांसपेरेंट ग्लास, यानी कि यह शीशे का, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीशे का बना हुआ एक घर होता है जो सनलाइट के एंट्री करता है, यानी कि सनलाइट आती है इस पे, इन ग्लास पे, ग्लास हाउस पे। तब क्या होता है, जो इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट और अदर प्लांट्स जो भी ग्रो करते हैं, यानी कि उसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसको ग्रो करने के लिए। तो यही सब होता है ग्रीन हाउस। अब समझते हैं कि इंडोर गार्डन क्या होता है। इंडोर यानी कि घर के अंदर जो भी प्लांट, यानी कि घर के मकान के अंदर या फिर घर के अंदर, ठीक, अंदर लोग जो भी घरों के अंदर बाउंड्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रो कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडोर प्लांट। जैसे आप अपने किचन में, बेडरूम में, बालकनी में, ठीक, किचन में सीढ़ियों पे, ठीक, घर में जो भी प्लांट हम लोग लगा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंडोर गार्डन। तो आइए समझते हैं इंडोर गार्डन का मतलब यहाँ पे क्या है। द गार्डन, इंडोर गार्डन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इनसाइड हाउस, यानी कि इंडोर गार्डन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग घर के अंदर प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। यानी कि दिस प्रोसेस बेडरूम, किचन, बालकनी, बरामदन, स्टेनर, टेरेस, इटीसी आर डेकोरेट विथ सुटेबल प्लांट, यानी कि अपने घरों को सजाने के लिए, अपने किचन को सजाने के लिए, अपने बेडरूम को सजाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के डेलिकेट यानी कि डेकोरेटिव यानी कि सजावटी प्लांट लगाते हैं। किसके लिए, ताकि हमारा घर अच्छा लगे। ठीक, अब देखिए, अब कुछ प्लांट ये हैं, आप उसको ऑफिस, अब इंडोर जो गार्डन है उसकी ब्यूटी के लिए आप उसको अपने ऑफिस में, होटल में, हॉस्पिटल में, यानी और पब्लिक प्लेसेस भी इसको लगा सकते हैं। तो ये सब मेथड क्या है, ये सब मेथड है इंडोर का।
अब उसमें कई तरह के क्या होते हैं कि प्लांट लगाए जा सकते हैं, चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, आप कोई लटकता हुआ बास्केट है आपका, टोकरी है, आप उसमें प्लांट को ग्रो करा दीजिए। तो इन दिस मेथड स्मॉल ऑर्नामेंटल प्लांट फ्लावरिंग प्लांट आर ग्रो इन द हैंग बास्केट। कोई लटकने वाला आपके पास कोई बास्केट है, कोई टोकरी है, आप उसमें प्लांट को लगा दीजिए अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, होटल की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे लगा दीजिए ताकि उसकी ब्यूटी और बढ़ जाए। अब बॉटल गार्डन है क्या? बॉटल गार्डन में क्या होता है कि आप कोई भी प्लांट है उसको आप एक बॉटल में ग्रो करा दीजिए, किसी कंटेनर में ग्रो करा दीजिए, चाहे वो हर्बेसियस प्लांट हो चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट हो, तो उन सबको आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक। अब ये बॉटल आपका ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट सुटेबल फॉर इंडोर गार्डन। अब कौन कौन से प्लांट है जो आपके इंडोर गार्डन के लिए सुटेबल है? ठीक। तो इट इंक्लूड वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट फ्रॉम सेड लविंग, यानी कि जो छायादार प्लांट होते हैं, यानी कि जो प्लांट छाया में ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेड लविंग प्लांट। यानी कि आप घर के अंदर उसी प्लांट को लगा सकते हैं जो विदाउट सनलाइट के भी ग्रो कर जाए, जैसे मनी प्लांट। ठीक। ये सब कैसे है सर? ये सब क्या है? ये सब सन लविंग प्लांट है। रोज हो गए। जो आपका ये मनी प्लांट है ये कैसा है? आपका सेड लविंग है। अब आप कुछ सन लविंग प्लांट भी लगा सकते हैं जैसे रोज, सब अदर इम्पॉर्टेंट भी आप लगा सकते हैं। ठीक। तो आप अपने घर के अंदर ऐसे प्लांट लगाइए जो विदाउट सन के भी ग्रो कर जाए। तो जो कैसे हो? तो डेकोरेटिव हो, सजावट के लिए हो, जैसे ड्रेसिना, फर्न हो गया, एक्जिलिस हो गया, स्मॉल पार्म के प्लांट हो गए। तो ये सब कैसे प्लांट है? ये सब है आपके डेकोरेटिव प्लांट। आगे बढ़ते हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में चलते हैं। ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हो जैसे आर्किड, बेगोनिया, अफ्रीकन वायलेट। हैंग बास्केट प्लांट कुछ होते हैं जैसे आपके मनी प्लांट हो गया, ठीक, सिलेजिनेला हो गया, पिपरोमिया हो गया, ट्रांसकेंसिट होगा, ठीक, आर्केडिस आर्केडिस हो गया जिसको हम लोग आर्किड्स बोलते हैं। ठीक। ये सब प्लांट क्या है? ये सब आपके सुटेबल प्लांट है किसके लिए? आपके इंडोर गार्डन के लिए। अब बॉटल प्लांट हो गए जैसे आपके मदार हेयर प्लांट हो गए, फन हो गए, ठीक, सेंटेला हो गया। तो ये सब प्लांट क्या है आपके लिए, आपके गार्डन के लिए सुटेबल है। तो ये सब जो प्लांट आपको दिख रहे हैं जो बताए गए हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि ये प्लांट कैसे दिखाई पड़ते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग रूफ गार्डन के बारे में जानेंगे कि रूफ गार्डन क्या होता है। रूफ मतलब छत होता है, गार्डन मतलब गार्डन, छत पे गार्डन बनाना ही रूफ गार्डन होता है। तो इसको हम अगले टॉपिक पे यानी कि अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोग को कहीं डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598 3080 पे 44 3080 9598 3080 44 पे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मैसेज करके अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और वहाँ से आप हमसे जुड़ करके इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं।